हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। इस वीडियो में और इससे अगली आने वाली सभी वीडियोस के अंदर हम उन सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं जो आपकी क्लास 9 2023 और 24 की ज्योग्राफी सिलेबस में आने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं क्लास 9th के 2023 और 24 की ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में, तो उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आ रहा है जिसे आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स हैं, जानकारी हैं, वो सारी मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप में से शायद ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि हमारी पृथ्वी का आकार गोल है। लेकिन नहीं, हमारी पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। अभी आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, आपको दो पृथ्वी नज़र आ रही होंगी। एक है जिसका आकार बिल्कुल गोल है, एक है जो कुछ अंदर की तरफ दबी हुई है तो कुछ बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो एक्चुअली में वास्तव में अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी का आकार यही है। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। इस आकार को हम बोलते हैं जियोड। हिंदी में इसे बोला जाता है भू आप। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हमारी पृथ्वी का आकार जियोड है तो इसे हमें गोल दिखाया क्यों जाता है। तो देखिए, इसका रीज़न है, जितने भी भूगोलवेता और वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, पृथ्वी के अध्ययन के लिए इसको एक शेप दिया जिसे आप अपनी बुक में देख सकते हो, आप सामने भी देख सकते हो। यानी पृथ्वी को गोल करके दिखाया गया। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने और भूगोलवेताओं ने क्या किया, पृथ्वी के ऊपर कुछ रेखाएं भी खींची गई। क्या ये रेखा सच में खींची गई है? नहीं, ये रेखा सच में नहीं खींची गई, बल्कि ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कुछ रेखाएं खींची गई जिसे देशांतर रेखा कहा जाता है। और पृथ्वी के पूर्व से लेके पश्चिम, या फिर यूं कह लो पश्चिम से पूर्व में कुछ रेखाएं खींची गई जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ये रेखा पूरी पृथ्वी पर खींची गई है। जिस तरीके से आपको अभी सामने नजर आ रहा होगा, ये रेखा पूरी पृथ्वी पर है। अब ये रेखा पृथ्वी के ऊपर खींची क्यों गई? तो देखिए, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और उन 7 महाद्वीपों में प्रत्येक महाद्वीप के अंदर कई सारे देश आते हैं और उन देशों की अपनी अपनी एक सीमा होती है। और वो देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी अक्षांश रेखा या फिर देशांतर रेखाओं के बीच में आते हैं। तो इसका कारण एक ये था इन रेखाओं का। दूसरा था कि समय का निर्धारण करने के लिए, अगर हम दुनिया में बात करें तो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो लंदन की ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ से गुजरती है जहाँ से पूरी दुनिया का टाइम जो है निर्धारण किया जाता है। ऐसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है जहाँ से भारत का टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो इसलिए इन रेखाओं को पृथ्वी के ऊपर खींचा गया ताकि किसी देश की स्थिति को जान सके, इसके अलावा समय का निर्धारण कर सके। तो जिस तरीके से इन रेखाओं का उपयोग विभिन्न देशों की स्थितियों को जानने के लिए किया जाता है कि वह किस देशांतर और किस अक्षांश रेखाओं के बीच में है, ठीक उसी तरह हम अपने भारत की स्थिति को देखेंगे कि भारत किन अक्षांश और किन देशांतर रेखाओं के बीच में आता है। तो आपको शायद ये समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली क्या पढ़ना है। अगर भारत के आकार के बारे में बात करें तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत की अगर स्थलीय सीमा रेखा की बात करें तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर तक है। और अगर भारत की समुद्री तट रेखा की बात करते हैं इसके द्वीपों सहित, तो भारत के 2 द्वीप हैं, एक अंडमान और निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। अगर हम भारत की इस समुद्री तट रेखा में इसके द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं तो ये 7,516 किलोमीटर तक होती है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। अगर भारत के पश्चिमी दिशा में बात करें तो यहाँ पे आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। और अगर भारत की पूर्वी दिशा में बात करें, पूर्व की बात करें, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। भारत के अक्षांशीय और देशांतीय जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। अगर मैं आपको बताऊं, जो 68.7 पूर्वी देशांतर है और जो ये 97.25 पूर्वी देशांतर है, अगर इन दोनों के बीच का हम अंतर निकालते हैं,
यानी अगर 97 में से हम 68 को माइनस कर देते हैं तो लगभग 29 आता है। तो इसको हम लगभग 30 लेके चलते, 30 लेकर चलते, 30 डिग्री। तो इसलिए भारत का जो देशांतरी जो विस्तार है, इसके बीच का जो अंतर है ये लगभग 30 डिग्री का आता है। और इस 30 डिग्री के चलते अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो स्थानीय समय है उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। अब हम देखते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है उनके बीच 2 घंटे का अंतर क्यों होता है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अगर मैं इस 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 1440 मिनट आते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो भी ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि पृथ्वी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमती है तो ये भी ठीक है। तो हमें पता है पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटे या फिर 1440 मिनट का। तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी। तो जब हम 360 को 1440 से भाग दे देंगे तो आंसर आता है 4, यानी 4 मिनट। यानी पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो देशांतरी विस्तार था वो 30 डिग्री था। तो अगर हम इस 4 की मल्टीप्लाई 30 से कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 120 मिनट, यानी 2 घंटे। तो इसलिए इस देशांतरी विस्तार यानी इस 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार के कारण क्या होता है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय है इनके बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। अब दिक्कत इस बात की थी कि भारत के अंदर 2 अलग अलग समय नहीं चल सकते, 2 अलग अलग टाइम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अरुणाचल प्रदेश का जो समय है वो 2 घंटे आगे का है और गुजरात का जो समय है वो 2 घंटे पीछे का है। तो इससे क्या हुआ, देश में दिक्कत समस्या हुई। तो इसलिए जो भारत का समय का जो निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के द्वारा होता है। यानी पूरे भारत का जो समय का निर्धारण होता है, जो पूरे भारत में जो टाइम का डिसाइड होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा होता है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की, तो ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अब देखते हैं भारत और विश्व के बारे में। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। देखिए, ये एशिया महाद्वीप का मैप है और इसमें आप भारत की स्थिति को देख सकते हैं। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के पश्चिम और पूर्व के मध्य में बिल्कुल बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देश तथा पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, जो कि भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ पुराना संबंध रहा है, परंतु समुद्री मार्ग ज्ञात न होने के कारण ये संबंध स्थल मार्ग से था। भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के देशों के साथ में संबंध हमेशा मधुर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर मैं भारत की स्थलीय सीमा की बात करूं तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल के साथ में, और पूर्व की बात करूं तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में लगती है। अगर हम भारत के 2 द्वीप समूह राष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें श्रीलंका और मालदीव आते हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि कहते हैं। और जो श्रीलंका है और भारत है इसे मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो है अलग करती है। ये हैं भारत के पड़ोसी देश जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार आते हैं। इस मैप पर आप इन देशों की स्थितियों को देख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ स्थित है और ये भारत से कितनी दूरी पर है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।